ठंडा सा मौसम, बारिश। गीत तो गाना चाहिए था मुझको। मौसम बड़ा बेईमान है, या फिर मौसम है आशिकाना, ये दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, या फिर कहते हैं ना, जल्दी चल गड्डिए मुझे जार से मिलना है। ये मौसम का तकाजा है। इसके साथ ही एक गीत और है पंजाबी का जो याद आता है, उंज देखन नू असी दो कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, जरा सामने तो आके खलो कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। कायनात के साथ जिंदगी, प्यार के साथ जिंदगी, भरोसे के साथ जिंदगी, परमात्मा के साथ जिंदगी, जो भी हमारे जीवन में आते हैं उन सब के साथ जिंदगी हमारी एक हो जाती है। एक रस बहने लगता है, एक रूपता सजने लगती है। एक रस के बहा कितना सुंदर होता है। एक रूपता का एहसास जब सजता है जीवन में तो कितना सुंदर होता है। कभी आगे जाती हूँ, कभी पीछे जाती हूँ। मैं किस दूरी को तय करना चाहती हूँ। जब आगे कदम बढ़ते हैं मैं सोचती हूँ कि मैं मंजिल की तरफ जाती हूँ। जब कदम आगे रुकती हूँ और पीछे को जाती हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं जहाँ से चली थी मैं वहीं पर रुक जाती हूँ। उस रुकने में, उस चलने में, जहाँ से मेरा पहला कदम चला था, जहाँ से मुझको जो संसार मिला था, जहाँ से मुझको जो रिश्ते मिले थे, जहाँ से जो सब कुछ मिला था, मैं उस बिंदु को ही शोलूं, मैं उस बिंदु के पास ही खड़ी रह जाऊं। और जहाँ से मेरी जो जीवन यात्रा शुरू हुई थी, जहाँ से मुझको जो सब मिला था, वो पल, वो कदम कितना अच्छा था, कितना न्यारा था, जिसने मेरी झोली में जो सब डाल दिया था। कभी आगे जाती हूँ, कभी पीछे जाती हूँ, कभी सांसें लेती हूँ, कभी रुक जाती हूँ। मैं देखती हूँ उस पल को जब मेरी सांस चालू होती है, वो पल जब ऐसा कौन सा मेरे में सेंसर है जो मेरे को सांस देता है, जिसके जरिए जे अस्तित्व जीता है। वो मेरे जिस्म के कौन से बिंदु से टकराता है कि जिससे मुझको जीना मिलता है। जिंदगी के हर रस को, जिंदगी के हर दुख को, जिंदगी के हर रोग को, जिंदगी के हर स्वाद को, जिंदगी के हर मूल मंत्र को, चाहे मूल मंत्र हो बाबा नानक का, चाहे हो गायत्री मंत्र, किसी भी चीज की इस जीवन में कहीं से भी उद्घाटना हुई है, उस चीज को छूने की जो प्यास है, उस चीज को छूने का जो जज्बा है, उस चीज को हजम करने की जो मेरे में ताकत है, जो सब्र है, जो बेसब्री से मेरे सब्र के आले दुआले घेरा निकालता है, परिक्रमा करता है। मेरा सब्र बेसब्रा हो सकता है, मेरा भरोसा धोखा हो सकता है, मेरा प्यार नफरत हो सकता है, मेरा अस्तित्व इस जीवन के लिए इतना अनमोल अपने आप में है। जे जीवन, तमाम जीवन जे मुझको नजराना नहीं देता, ऐसे लगता है कि मैं इस जीवन के लिए नजराना बन जाऊं। इतना प्यार है हर चीज के जीवन के साथ। ऐसे नहीं कि जिंदर जीती रहे, तमाम जीवन जीता रहे, तमाम जीवन, तमाम जीव, तमाम हर एक चीज, चाहे वो नफरत के रूप में आती है, चाहे वो प्यार के रूप में आती है। वो चीज कहां से शुरू होती है, उस चीज के साथ क्या है? हठ जोग। हठ जोग क्या है? जोग कितने हैं?
हम योग कहते किसके हैं, किसको हैं, किसके साथ जुड़ना है हमने? अपने साथ। अगर मैं अपने साथ जुड़ती हूँ तो ये क्या योग बन जाता है? अगर मैं प्यार के साथ जुड़ती हूँ तो इसको क्या योग कहते हैं? अगर मैं ज्ञान के साथ जुड़ती हूँ तो इसको क्या योग कहते हैं? अगर मैं जीवन के सुख के साथ जुड़ती हूँ तो ये क्या योग बन जाता है? अगर मैं सब योग के साथ जुड़ती हूँ तो वो क्या योग बन जाता है? राज योग किसको कहते हैं? हठ योग किसको कहते हैं? ज्ञान योग किसको कहते हैं? योगा किसको कहते हैं? जीवन की बुनियाद कहाँ से चलती है? जीवन तो अपने आप में पूरा है। क्या वाकया ही हमको किसी योग की जरूरत है? ऐसे नहीं लगता कि हम योग में ही पैदा हुए हैं। वो योग हमारा जरे जरे के साथ है, किसी एक के साथ नहीं है। चाहे वो अनजाना है, अनजाने के साथ योग होता है, अनजाना बनकर। जानदार के साथ योग होता है, जानू बन के, दोस्त बन के, अपना बन के। हठ योग मैं अपने आप में देखती हूँ, मेरी जे अपने आप में देखने की जो कला है, मेरे को सभी ने कहा कि तुम्हारे जीवन में राजयोग है। एक राजयोग नहीं, तुम्हारा जीवन ही राजयोग है। मैं देखती हूँ कि योग कितने हैं। अगर मेरा जीवन राजयोग कैसे है? मुझको तो हर एक इंसान का जीवन राजयोग लगता है। मैं उस राजयोग को जीती हूं। राजयोग सबके पास है। ये जीवन एक राजयोग ही है। मैं राजयोग के साथ जीती हूं। दैट्स ऑल। सिर्फ ये फर्क है। हम सब राजयोगी हैं, हम सब हठ जोगी हैं, हम सब ज्ञान जोगी हैं, हम सब भक्त योग में हैं, हम सब कर्म योग में हैं। हमारे में किसी भी चीज में मेरे को कभी कमी दिखाई नहीं देती। कमी सिर्फ यही है, मैं उस चीज को जीने लगी हूं और आप उस चीज को अभी जी नहीं रहे। हर योग के पीछे हठ योग खड़ा है। हठ योग है सहारा। हर योग का सहारा है हठ योग। अगर मेरे में हट ना हो, अगर मेरे में जिद ना हो, अगर मेरे में प्यास ना हो मंजिल को पाने के लिए, हठ योग के सहारे हम अपने हर योग को पाते हैं। हठ योग जो है, ये हमारा बल है, हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है। हम सोचते हैं जप तप पूजा पाठ हठ योग है। वो कर्म कांड है, वो कर्म योग है। हम तपस्या करते हैं, ये कर्म योग है। हठ योग है बहुत ही सुंदर, हमारी मंजिल तक पहुंचने का हमारा सहारा। अगर मेरे को ज्ञान योग के लिए मेरे में हट ना होता, मेरे में जिद ना होती, तो मैं ज्ञान योग कैसे मुकम्मल कर पाती। हर योग के पीछे हमारा सहारा है हठ योग। जो हमारी ताकत है, जो हमारा बल है, उसको कहते हैं हठ योग। ये है मेरा अपने आप में तजर्बा। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैं अपने तजर्बे से ही सदा बात करती हूँ। जो मुझको महसूस होता है इस कायनात को देखकर। जिस चीज को मेरी चीज पकड़ती है भीतर की, मुझको सही चीज चाहिए, मुझको असली चीज चाहिए, जीवन का असली रूप चाहिए। कृष्णा मेरे आगे आते हैं और मुझको कहते हैं मैंने तुम्हारे को दीदार देने हैं अपने। मैं नहीं खुश होंगी, मुझको मेरे दीदार चाहिए। कृष्णा को कहूंगी मैंने तुम्हारे दीदार नहीं करने, तुम्हारे से मुझको आशीर्वाद चाहिए। पहले मैंने अपने दीदार करने हैं, अपने आप को देखना है, अपने आप को जानना है।
अगर आज मैंने तुम्हारे दीदार कर लिए, मैंने तो इस रुख के भी दीदार किए हैं, मैंने अपनी माँ के भी दीदार किए हैं, मैंने अपने बाप के भी दीदार किए हैं। मैंने उनको कैसा जान लिया, कितना को जान लिया, मैं उनको कितना समझ गई। अगर मैंने कृष्णा को सही समझना है तो मुझको पहले मुझको मेरे दीदार चाहिए। मैं अपने लिए हठ योग करूंगी, मैं अपने लिए ही ज्ञान योग बनूंगी, ज्ञान योगी बनूंगी। मैं अपने लिए ही भक्ति मार्ग पर चलूंगी, मैं अपने लिए ही राज योग कमाऊंगी। अगर मेरे पास राज योग होगा तो मैं बाबा नानक को पहचान सकती हूँ। अगर मेरे पास कर्म योग होगा तो मैं कर्म योगी बनकर इस दुनिया को पहचान सकती हूँ, संसार को पहचान सकती हूँ। अगर मेरे पास ज्ञान योग होगा मैं इस जीवन में अपने आप को सुखी कर सकती हूँ। मैंने चीज को समझना है, मैंने जीना है जीवन को, मैंने किसी के पीछे नहीं लगना। मैं आई हूं, जे मेरा जिस्म है, जे मैं हूं जिंदर। मेरे को मिलने को तो बहुत कुछ मिला है, मैं अपनी माँ को समझी नहीं और मैं कृष्णा को समझ जाऊंगी। जे कैसी मैं बेतुकी बात करूंगी अपने ही साथ, अपने आप को ही मैं कैसे धोखा दूंगी। मैं अपने आप को कभी धोखा नहीं दूंगी। मैंने खुद को समझना है, मैंने खुद को जीना है। उस जीने में, मेरे जीने में जिस किसी मोड़ पर मुझको कृष्णा मिलते हैं, जो मेरा आओ भाव उनको सजदा कर देगा, वो मेरा आओ भाव आज सजदा नहीं कर सकता। आज का सजदा मेरा झूठा है, मेरा हठ जोग है। मैं बहुत गहरे में हठ जोगी हूं। मेरे को चीज चाहिए, मेरे को जानना है मैं कौन हूं। पूजा पाठ मैंने नहीं की, कर्म कांड में मैं फंसी ही नहीं। मैं फंसी हूं अपने आप में। मुझको मुझसे बहुत प्रेम था। मैं जिंदर को दुखी नहीं देख सकती, जिंदर दुखी नहीं हो सकती। जिंदर ने सुखी होना है, उसका कण कण सुखी होना चाहिए। उसके मानसिक लेवल पर उसने कोई भी दर्द नहीं झेलना। मेरे साथ मेरे साथ प्रॉमिस है, मेरे साथ वादा है, जे है मेरा हठ जोग। जिंदर को कोई दुखी नहीं कर सकता, जिंदर सुखी होगी। देखती हूं कौन है मेरे रास्ते में आता, कौन सा धर्म आएगा, कौन सा पीर पैगंबर आएगा, कौन सा ऋषि मुनि आएगा। जो आएगा अगर वो मुझको सुखी करता है तो मैं नमस्कार बन जाऊंगी। अगर वो मेरे को सुखी नहीं करता तो मैं उससे अलविदा हो जाऊंगी। मैंने सुखी होना है, जिंदर को कोई तकलीफ नहीं आ सकती। ये मेरा हठ जोग था और इस हठ जोग ने मुझको मंजिल दी, सुखी किया, खुशी दी, जीवन की समझ दी। पंतंजलि किसको हठ जोग कहते हैं मुझको नहीं पता। मेरे लिए वो हठ जोग गलत है। अगर वो किसी और चीज को कहते हैं, मेरे लिए हठ जोग है। मैंने जिंदर के साथ ये बात कह दी है, उसको वादा दे दिया है कि तू आज से दुखी नहीं होगी। मैंने उस मार्ग पर चलना है और जिंदर को कोई दुखी नहीं कर सकता। जिंदर खुद भी खुद को दुखी नहीं करेगी, बाकी किसी की क्या मजाल। अपनी खुशी के लिए मैं हजारों लोगों के गुनाह माफ कर सकती हूं, पर अगर मुझको कोई दुख देना चाहेगा वो मुझको दुख नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे साथ वादा है। जय है मेरा हठ जोग। 10वां द्वार। कहते हैं परमात्मा ने इंसान को 9 द्वार दिए हैं, 9 शक्ति दी है। हिंदू धर्म में 9 शक्ति कहते हैं, 9 शक्ति दी है। 9 शक्ति है सुनने, जो हमारे को हमारी इंद्रियों के द्वारा मिलती है।
कहते हैं 10वां द्वार है जो गुप्त रखाया। ये है बाबा कबीर का शब्द। ये जीवन को दिखाने का हर चीज एक आईना है। जैसे योगा है, जैसे मेडिटेशन है, जैसे प्यार है, भरोसा है, जैसे धर्म की उपती होगी है। हर चीज हमको एक चीज दिखाती है, हमको सिखाती है कि ये है जिंदगी और तुमने जिंदगी को जीना कैसे है। जो शब्द हैं, ये लिबास हैं जिनके जरिए हम जीवन को देखते हैं। अगर हमको वैसे ही शब्दों के बिना जीवन को देखना आ जाए तो, अगर हम किसी रिश्ते को नाम ना दें, मेरे को नहीं पता कि मेरी माँ को मैंने माँ कहना है, मेरे को नहीं पता कि मैंने अपने बाप को बाप कहना है, मैं सिर्फ उनको बुलाती हूँ। सिर्फ जुबान नहीं है मेरे पास, मेरी आंखें काम करती है, मेरे कान भी नहीं है मेरे पास, मैं सुन भी नहीं सकती, मैं बोल भी नहीं सकती, मेरी आंखें देखती है, सिर्फ देखने वाली है मैं। क्योंकि मैं वहां पर जहां पर ये बात नहीं कर सकती कि हम चेतन स्वरूप हैं, हमारी चेतना देखती है। मैं अपनी माँ को कैसे देखूंगी? खाली आंख से, खाली शब्द से, खाली आवाज से। वो रिश्ता, वो सबसे बड़ी शक्ति है। सुनन शक्ति, बोलन शक्ति, देखने की शक्ति, ये सब हमारी इंसान की पावर्स हैं। इनके साथ हमारे में बल आता है, हम बलशाली बनते हैं। ये सेंसर लगे कहाँ है? ये दिमाग के किस कॉर्नर में लगे हुए हैं? हम इनको चला पाते हैं? ये चलते हैं? हम रिएक्शन के मादो बने हुए हैं। हमारे जीवन में एक्शन तो कोई आज तक हुआ नहीं, हमने एक्शन तो कोई लिया नहीं, हम रिएक्शन करते हैं सदा ही। किसी ने कुछ कह दिया, उसका रिएक्शन देते हैं। हमारे जीवन में हमारे पास एक्शन के लिए वक्त नहीं है। हम कौन सी नई कार्ड की है, हमने कौन सी नई सोच पैदा की है अपने आप में। अगर हमारे में नई सोच पैदा होती है, वो हमारा एक्शन है। अगर हमारे में नया ज्ञान पैदा होता है, वो एक्शन है। हमारे में अपना क्या है? हम सब एक्शन के बहुत दूर हैं, हम सब रिएक्शन के मादो हैं। किसी ने कुछ कह दिया, बस रिएक्शन, और कुछ भी नहीं है। हमारी जो शक्ति है, जो हमको 9 शक्ति मिली हुई है। कहते हैं कबीर, बाबा कबीर कहते हैं कि 10वां द्वार, 10वां द्वार खुलेगा कैसे? आप देखोगे कैसे? आप पहचानोगे कैसे? आपको कान मिले हुए हैं, आपको लगता है आपने, मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे को ये लगता है कि मेरे कान चलते हैं, मैंने अपनी आवाज सुन ली, शब्द सुन ले, गीत सुन ले, मैं जो सुन रही हूं, मैं शब्द सुन रही हूं, शब्दों का एहसास नहीं सुन रही। बाबा नानक ने मूल मंत्र की क्यों रचना की? उस मूल मंत्र का क्या है? उन्होंने उन शब्दों को क्यों उपयोग किया? निर्वैर क्यों कहा? वहां पर अनंत शब्द हैं हमारे जीवन में। उन्होंने एक ओंकार क्यों कहा? ओंकार भी कह सकते थे, वहां पर कोई और भी अल्फाज यूज कर सकते थे। जब कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी विद्वान किसी भी शब्द का उपयोग करता है, वो क्यों करता है उस शब्द का उपयोग? मूल मंत्र के एक एक अल्फाज को चूज कर लो। एक एक अल्फाज के पीछे सदियों की यात्रा है। मैंने अपनी शक्ति का, कान की शक्ति का, सुनने की शक्ति का कभी सही उपयोग किया है? सही अल्फाज को चूज किया है? जब मैंने सेंटेंस लिखना है, मैं स्कूल में पढ़ती हूं, मैंने ऐसे लिखना है, मैंने ऐसे लिख लिया, नकल की है।
मैंने अपने दिमाग से कौन सा अल्फाज वहां पर किया है। हमको किसी को नहीं पता कि हमको कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। हमको ये भी नहीं पता हमको क्या चीज देखनी चाहिए। हमको ये भी नहीं पता हमको क्या बोलना चाहिए। हमको ये भी नहीं पता कि हमको अपना कुर्ता कितना उठाना चाहिए। किसी औरत को नहीं पता, किसी आदमी को नहीं पता। कितना घूंघट उठाना चाहिए, कितना देखना चाहिए, कितनी दूरी तक देखना चाहिए। इनके पीछे जब ऋषि मुनि पीर पैगंबरों ने ऐसी बातें की हैं, उनके पीछे क्या राज है। बाबा नानक का मूल मंत्र ही अगर मैं ले लूं, हमको किसी को नहीं पता कि बाबा नानक ने निरपव वहां क्यों लफ्ज जूझ किया। निर्विकार भी कह सकते थे, निर्विचार भी कह सकते थे। उन्होंने निरपव क्यों कहा, उन्होंने निर्वैर क्यों कहा, उन्होंने सत्यनाम क्यों कहा, उन्होंने जुगाद क्यों कहा, उन्होंने आद क्यों कहा। वो किस बात का संकेत हम कहेंगे, वो बात करते हैं। मूल मंत्र का हम अर्थ निकाल देंगे। हमारे पास जो शक्ति है 9, हमारे को पता ही नहीं। जिसको कहते हैं ये 9 दरवाजे हैं जिसके जरिए हम जीवन को जान सकते हैं, जीवन को समझ सकते हैं। हर दरवाजे के पीछे एक इतनी गहरी सुंदरता है। मेरा दिल करता है काश मेरे पास ऐसे लोग हों, उनको बताऊं कि कान के जरिए हमने किस चीज को सुनना है, हमने जुबान का सही उपयोग कैसे करना है। जो मेरा अपना स्वभाव है, जो मेरा अपना निजी स्वभाव है, जो मैं अपने आप में बैठती हूं, वो जहां पर जो बोल रही है वो नहीं है। मैं सही कैसी हूं, मैं अपने कमरे में होती हूं। मैं जब डांस करती हूं, मैं देखती हूं कि मैं पैर कैसे चलाने हैं। जब मैं कमरे में होती हूं तो मैं देखती हूं मैंने अपने हाथ कैसे चलाने हैं। अपने हाथों की हिलजुल को देखती हूं, अपनी पैरों की हिलजुल को देखती हूं, अपनी आंख को देखती हूं कि जे आंख ने आज इस बादल को देखना है, जे देखने वाला इस आंख के जरिए क्या देखना चाहता है। बादल का सिर्फ उड़ता हुआ रूप, बादल का सिर्फ रंग देखता है। जे कैसे उड़ रहा है उस हवा में, उस हवा को भी देख पाता है, उस आसमान को भी देख पाता है। जे कहां से पैदा हुआ बादल, जे कैसा बना, इसमें जो तुबके बने हैं, इसमें जो मटेरियल बना है वो कैसे बन गया। हर चीज को गौर से देखना, गौर से तकना और उसको गौर से समझना हमारी शक्ति है। क्या हम इन शक्तियों का उपयोग करते हैं? अगर हमारे पास 9 शक्ति है, 9 दरवाजे हैं, आपने किस दरवाजे के आखिर तक गए हैं? आप अपने कान के दरवाजे के आखिर तक गए हैं? इस कान को ब्रीक से ब्रीक क्या सुनता है? इस आंख को दूर से दूर क्या दिखाई देता है? मेरी जुबान दूर से दूर तक कहां बोल सकती है, कितनी ऊंची बोल सकती है और कितना नीचे बोल सकती है। बाकी की तो बात ही छोड़ो, बाकी दरवाजों की तो बात ही छोड़ दो। हम बहुत अनजान हैं इस जीवन में। मेरे पास चाहे PhD की डिग्री हो, चाहे मैं डॉक्टर बन जाऊं, वकील बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, चाहे मैं कोई धर्म गुरु बन जाऊं, चाहे मैं कोई राजनेता बन जाऊं, इस जीवन की कोई भी समझ हमारे पास है ही नहीं है। जीवन इतना विराट है। मेरा अपना रूप
हम बात करते हैं कृष्णा ने अर्जुन को विराट रूप दिखा दिया। मल्ला तुहाडे ते पास है तुहाडा विराट रूप। तुमने अपने विराट रूप को कब देखा है? क्या आपने अपनी आंख की पहचान की है? क्या आपने कभी अपने कान की पहचान की है? आपकी जुबान कैसे बोलती है क्या आपने कभी देखा है? जे जुबान कैसे बोल लेती है, जे आंख कैसे देख लेती है। ब्रीक सी झुली, मैं दूर तक, कितने माइल्स दूर है, जे बादलों को देख लेती हूँ और मैं खुद का चेहरा नहीं देख पाती। मुझको खुद का चेहरा देखने के लिए कोई माध्यम चूज करना पड़ता है और इस आंख से मैं कितनी दूर तक देख सकती हूँ और खुद को नहीं देख पाती। परमात्मा ने ये चीज रची क्यों है? मैं तो परमात्मा से सवाल करती हूँ। तुमने खिड़की, आंख की खिड़की जो बनाई है, ऐसे क्यों ना बना दी कि मैं अपने भीतर से भी देख लेती। वो कौन सा द्वार है जिससे मैं अपने भीतर से देख सकती हूँ? वो है 10वां द्वार। वो कब खुलता है? जब मैं अपने भीतर से ही सुन लूंगी। वो सुनना, जब मैं अपने भीतर से ही बोलूंगी। ये ब्रह्मांड दिखता है। हम कहते हैं रिलेशनशिप आदमी और औरत में। मुझको जो तमाम ब्रह्मांड देखता है, मैंने अपने भीतर का जिस्म कब देखा? कहते हैं कि जो अंडे सो ही ब्रह्मांडे। जो उत्पत्ति होती है, मेरे भीतर भी तो उत्पत्ति हुई है। मेरा कण कण पैदा हुआ है। 7 साल के बाद हमारा शरीर बदल जाता है, मेरे विचार बदलते हैं। आपने कभी सोचा कि हमारे विचार जब बदलते हैं तो हमारा जिस्म बदलता है? कभी हमारी रिलेशनशिप बदलती है तो हमारा जीवन बदल जाता है, मेरा रिश्ता बदल जाता है तो भी मेरा शरीर बदलता है। हम कहेंगे कि मेरी सोच बदल गई, तो इसके साथ मेरा जिस्म कैसे बदल गया? भाई बदलता है। अगर आप देखोगे, आपकी सोच आपके जिस्म को बदलती है। आपका भाव आपके जिस्म को बदल डालता है। आप किस भाव के हैं? प्यार में रहते हो तो जिस्म से खुशबू आने लगती है। नफरत में रहते हो तो जिस्म में बदबू आने लगती है। अमृत किसको कहते हैं? जहर किसको कहते हैं? ये जो हमारे 9 दरवाजे हैं, इनके एंड तक जहां ये जाते हैं, आखिरी कदम जहां पर हमारा पड़ सकता है, बहुत गहरे से गहरा, जहां पर आगे कुछ भी नहीं है। ये 9 दरवाजे हमको एक ही जगह पर लेके जाते हैं। चाहे हम आंख से चले जाएं, चाहे हम कान से चले जाएं, कहीं से भी हम जाएं, इस दरवाजे ने हमको आखिर में लेके जाना है, उसी बिंदु पर। वहां से हम देखेंगे ये सब अलग दरवाजे ही नहीं है। वहां पर फिर एक रहस्य खुल जाता है। जो मुझको दिखाई दिए थे जो 9 दरवाजे, वो तो 9 दरवाजे ही नहीं है, वो तो है ही एक दरवाजा। अब जे मैंने कल्पना की है, मैं कल्पना कैसे कर सकती हूँ? मैंने देखा है, मेरे कान हैं, मैंने देखा है, मेरी आंखें हैं, मैंने देखा है, मेरी जुबान है। अलग अलग है। जुबान से मैं खाती हूँ, बोलती हूँ, कान से मैं सुनती हूँ, आंखों से मैं देखती हूँ। तीनों का मैं देखती हूँ कि तीनों का जो स्वभाव है वो अलग अलग है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना? आपने कभी कहा नहीं, मैं तो आपके प्यार से ही रज गया, मुझको भूख नहीं है। ये क्या बात है? हम कहेंगे कि कोई ये तो कविता है। वाकया ही प्यार से इंसान रज जाता है। इंसान को भूख कम लगती है।
तेरी देखनी ने ही मुझको मार लिया। मीठे अल्फाजों से दूसरे का दिल भर जाता है। कड़वे बोल सुनते हैं तो हमको भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि हमारे में क्रोध आता है। हम दूसरे में दुख, प्यास, रोगों को बढ़ावा देते हैं और खुद में भी। आंखें हमको देखने के लिए नहीं मिली हैं, आंखें हमको रज देती है, हम रजते हैं। कान हमको रज देते हैं, हमारी संतुष्टि बनते हैं, हमारी तृप्ति बनते हैं। लफ्ज सुनते हैं, लफ्ज बोलते हैं, हमारी संतुष्टि बनते हैं, हमारी तृप्ति बनते हैं। जब जे सब पासे हमारे 9 दरवाजे तृप्ति बनते हैं, हमारी संतुष्टि बनते हैं, हमारी प्यास मिटाते हैं, भूख मिटाते हैं, वहां पर एक ही दरवाजा खुलेगा। वो एक दरवाजा रह जाता है जहां से हम जाते हैं। ए जे 9 दरवाजे एक दरवाजा बन जाता है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जब जे 9 दरवाजे एक दरवाजा बन जाता है तो उसको कहते हैं 10वां द्वार। वो दिखाई नहीं देता। वो होता कहाँ है? कुछ लोग कहते हैं सर में होता है, कुछ लोग कहीं पर करते हैं, कुछ लोग कहीं तीसरे नेत्र को कह देते हैं। जो 10वां द्वार है वो धुन्नी के पास है। जहां से हम पैदा होते हैं हमारे में आत्मा प्रवेश करती है, और जहां से हम मौत की आगोश में जाते हैं, जहां से हमारी आत्मा बाहर निकलती है। हमारा सब सेंसर आरामदायक स्थिति में आ जाता है। आरामदायक स्थिति सिर में कभी नहीं हो सकती। आरामदायक स्थिति है हमारे पेट में। हम अपने पेट पर ध्यान रखेंगे। आप योगा करोगे, आप कुछ भी करोगे, अगर पेट के पास आप ध्यान करोगे, आपके पास सबसे पहले शांति आएगी। आंखों के पास आप ध्यान करोगे, कभी शांति नहीं आएगी। आपके पास एक्सपीरियंस आने लगेंगे। दिमाग के पास, आंखों के पास, तीसरे नेत्र के पास, ये सब आपको ज्ञान देने लगेंगे। अगर आप शांति, पहले अपने जीवन को शांत करना चाहते हो तो हमको पेट पर ध्यान रखना पड़ेगा। पेट है हमारा असली सोर्स। हम कहेंगे कि जहां पर हमारा मांस, मज्जा, हमारा नर्व सिस्टम वगैरह सब कुछ है, यह है एक एनर्जी का बहाव बहुत तेज, जो हमारी धुनी के पास पास रहता है। धुनी को सिर्फ एक ऐसा नहीं सोर्स जानना ना कि ये एक हमारे शरीर की बनतर का हिस्सा है। बच्चा माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है। यही चीज है जो हम ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। माँ के साथ बच्चे का जोड़ हमको कुछ सिखाता है। ये दो का जोड़, ये जोड़ दो को एक करता है। पेट के साथ पेट का जुड़ जाना। पेट है ब्रह्मांड। शांति के चाहवान हो तो शांति के लिए हमको ध्यान आंखों पर नहीं ले जाना पड़ेगा, माथे पर ध्यान कभी मत करना। अगर आपने ध्यान में कामयाब होना है तो सदा ही ध्यान सबसे पहले पेट पर ध्यान रखना। जब आप में शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगा, खुशी आ जाएगी, आप रिलैक्स हो जाओगे, तो आपको हर अंग पर ध्यान ले जाना आसान हो जाएगा। जब तक आप शांत नहीं होते तब तक आप जो भी अर्जित करते हो, आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये मेरा अर्जित किया हुआ ध्यान हो या कोई चीज हो वो सही है, या अनुभव हो।
शांत होना सबसे पहले जरूरी है। जे 9 दरवाजे एक दरवाजा बन जाता है, क्योंकि 9 ने एक ही बिंदु पर जाना है, वो है धुनी के पास, नाभि के पास। और नाभि से 10वां द्वार है स्पेस की तरह, है दरवाजा पर दिखाई नहीं देता। चेतना है पर दिखाई नहीं देती, सोच है पर दिखाई नहीं देती, सांसें हैं पर दिखाई नहीं देती। ये जो हमारी प्रकृति है, हमारा अस्तित्व है, ये है पर दिखाई नहीं देता। उसको देखने के लिए अगर देखना है तो इन 9 दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। 9 दरवाजे बंद कैसे होंगे? जब हम इनमें संतुष्ट हो जाते हैं। इनसे भागना नहीं, इनकी संतुष्टि चाहिए, इनको तृप्ति चाहिए। इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, प्यार करना पड़ेगा। अपने जिस्म के साथ, अपने अंगों के साथ प्यार करना, अपने आप को तकलीफ नहीं देनी, दुख नहीं देना। ये मूल मंत्र है। बातों ही बातों में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। रचना कैसे रची जाती है, शब्दों की हो या जीवन की हो। कोई शब्दों का लिखारी बनता है, कोई जीवन का लिखारी बनता है, जिसको कहते हैं विद्वान। तीसरा सवाल दीप का, ब्लेम गेम। हम दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं। मेरे पर कोई ब्लेम लगाता है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कितना भी कोई किसी को ब्लेम करे, हर इंसान को पहचानता है कि ये इंसान की फितरत कैसी है। हम अपनी कमजोरी को दूसरे का ब्लेम बना देते हैं। हम अपनी कमजोरी नहीं मानते कभी भी, हम अपने आप को गलत कभी नहीं मानते। हम सदा ही दूसरे को गलत मानते हैं। इसमें बहुत बड़ा भेद है। जब हम दूसरे को गलत मानते हैं, इसको हम आध्यात्मिकता की बहुत बड़ी एक परमात्मा की बनाई हुई स्कीम बना सकते हैं। दूसरे को ब्लेम देना, हम जीवन में कहीं भी किसी में को भी दूसरा मानते हैं, जे जीवन का सबसे बड़ा, जीवन पर हम ब्लेम लगाते हैं, क्योंकि जे जीवन एक रूप है। हाथ कहे कि मैं जिस्म का हिस्सा नहीं, पैर कहें कि मैं जिस्म का हिस्सा नहीं, जे सब मिलकर एक जिस्म बनता है। हमने जीवन को टुकड़ों में देखा है, जे हम जीवन पर ब्लेम लगाते हैं। जब हम किसी को भी दूसरे रूप में देखते हैं, जीवन भी एक रूप है। हम कहते हैं कि परमात्मा एक है। हमको ये तो समझ नहीं आई कि अगर परमात्मा एक है तो उसने एक चीज बनाई होगी। इस वो मत में, वो रूप में हमने एक रूपता की पहचान करनी है। मैं तो अगर कहती हूं कि जब कोई ब्लेम देता है, वो दूसरे को ब्लेम देता है। दूसरा लफ्ज मेरे लिए तो ये आध्यात्मिक रीजन बन गया था। अगर हमारे जीवन में कोई दूसरा ना होगा तो कोई दूसरा है ही नहीं, हम एक ही हैं। जे सब मेरे हैं, जे रुख भी मैं हूं, जे पक्षी भी मैं हूं, जे दीप भी मैं हूं, जे रूपा भी मैं हूं।
अगर मैं एक रूपता की गहराई में धंस जाऊंगी जहां पर मुझको दूसरा दिखाई नहीं देगा, अगर मैंने देखा आज दूसरा है, मैंने कहा कि रूपा ने मेरा जो नुकसान किया है, पर अगर मैं उस गहराई तक, जीवन की उस गहराई को छू लूं कि जहां पर मुझको दिखाई देता कि मैं ही रूपा हूं और रूपा ही जिंदर है। हुन रूपा से गलती हुई हो या मेरे से गलती हुई हो, मैं किसको ब्लेम दूंगी? हम दूसरे को ब्लेम देते हैं। अगर दूसरा हो ही ना तो। मैंने देखा कि घर में सब दूसरे को ब्लेम देते हैं। मैंने इसको गहराई से देखना शुरू किया। दूसरे को ब्लेम देते हैं। हमारे जीवन में दूसरे का होना ही ब्लेम है। यह है अध्यात्मक मार्ग। जब दूसरा पैदा हो गया जीवन में तो हम बन गए संसारी। ये संसार हमको सिखाता है, हमने कितने भी ग्रंथ पढ़े क्यों ना हो, चीज को बारीक तक देखना, दूसरे को ब्लेम देना। दूसरे को मैं क्यों ब्लेम देती हूँ? मेरा क्यों दिल करता है कि मैं बहुत साफ सुथरी हूं और मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मैंने तो कभी गलती नहीं की और सब दूसरे गलत करते हैं और मेरे से गलत करवा लेते हैं, मेरे को उस जगह पर खड़ी कर देते हैं कि मैं गलती करूं और मैं गलती कर देती हूं। वाह, ये दूसरे सब जो मेरा आला द्वाला है ये दूसरा है। और जे परमात्मा ने कैसी लीला रची है, परमात्मा से तो बड़ा तो कोई हैवान ही नहीं। गलत इंसान है परमात्मा, गलत कीर्ति है परमात्मा, गलत जीव है परमात्मा। हम उसको कहते हैं वो सर्वोत्तम जीव है। उससे बड़ा तो गलत कोई है ही नहीं। जिसने जो चारों तरफ मेरे दूसरे का पहरावा पहना दिया, रुख भी दूसरे, रिश्ते भी दूसरे, दोस्त मित्र भी दूसरे, सब दूसरा 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 दूसरा। इस दूसरे पर ब्लेम करती जाऊंगी मैं, पर अपने पर नहीं मैं ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं तो बहुत साफ सुथरी हूं। मैं ही इस जीवन में एक अच्छा इंसान हूं, बाकी तमाम संसार गंदा है और जे मेरे नुकसान के लिए परमात्मा ने रचा हुआ है। मैंने अपने आप को दोष नहीं देना। इसमें भी फिर आध्यात्मिकता है। मैं कहती है तुझको पता है कि तू कितनी निर्मल है। अगर तू सोचेंगी कि जैसे सब दूसरा है, तेरा दूसरा भाव ही तुझको नुकसान पहुंचाता है। तेरा मैं भाव इतना शुद्ध है, वो कहता है मेरे को अनजाने में भी ब्लेम मत दो, क्योंकि मैं बहुत साफ हूं। मेरी जे मैं मानसिक लेवल पर सम रूप में खड़ गई, एक लेवल पर एक रूप में खड़ गई, एक लेवल पर वो रूप में खड़ गई, मैं तो फंस गई। अरे भाई मैं क्या करूंगी? मैं अपने बहु रूप को देखूंगी या मैं अपने सम रूप को देखूंगी या मैं अपने एक रूप को देखूंगी? मैं किस रूप को देखूंगी? कमलिए तू देख, परमात्मा तेरे को इसमें भी फिर आध्यात्मिकता सिखाता है। अगर तेरे में वो पता है कि दूसरा कसूरवार है, दूसरा कौन है, तेरी सोच तो दूसरी नहीं, तेरा भाव तो दूसरा नहीं, तेरा अनुभव तो दूसरा नहीं, तेरी अकल तो दूसरी नहीं। परमात्मा ने मुझको फिर पा दिया बहुरूप में। चारों तरफ बहरूप में सजी हुई जे प्रकृति है, और इस बहरूप में मैं सोचती हूं मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है, मैं सबसे अच्छी हूं। जे बहरूपता मेरे को खराब करती है। मैं तो बहुत अच्छी थी, पहले मेरे को माँ बाप ने गलत कर दिया, अब मेरे को सास ससुर घर वाला ऐसा मिल गया और अब मेरे को जे खराब करने पर लगे हुए हैं। मैं बेचारी, मैं कितनी अच्छी थी, मुझको उस परमात्मा ने अच्छा संसार नहीं दिया। मैं कितनी दूध से धुली हुई थी, मेरी तो सोच भी बहुत अच्छी थी, मैं तो ज्यादा जीवन जीना चाहती थी, मैं तो बहुत अच्छी थी।
और मैं इस जीवन से आजादी चाहती थी, सुखी जीवन की तलाश में थी, पर इस संसार ने, मर जाने ने मुझको सुखी नहीं होने दिया। क्योंकि जो दूसरे जो मेरे आले दुआले हैं, जो मुझको तंगी देते हैं, मेरे को मेरा जीना नहीं देते। मैं कितनी सुंदर थी। जे दूसरे जो मेरी जिंदगी में आए हैं, मैंने दूसरों को दोष दे दिया, अपने आप को साफ पगडंडी पर लेगी। जे दूसरे हैं कौन? मैंने इन दूसरों को दूसरा समझा क्यों? मैंने इन दूसरों को अपने दूसरेपन से मिटाया क्यों नहीं? इन दूसरों के साथ में एक रूप क्यों नहीं हुई? इस एक रूप जो दिखाई देता है मुझको संसार, उसके साथ तो मैं एक रूप हो नहीं सकी। मैं उस परमात्मा को जिसको देखा नहीं, मैं उसके साथ कब होंगी एक रूप? हो नहीं सकती। जब तक ये दूसरा नहीं मिटता, दूसरा भाव नहीं मिटता, तब तक ना ही मेरे में एक रूपता आएगी, ना ही मेरे में समरूपता आएगी, ना ही मेरी बहरूपता मेरे साथ मेरा रिश्ता निभा पाएगी। मैं दोषी हूं, दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी, अपने एक रूप के लिए भी, अपने बहरूप के लिए भी, अपने समरूप के लिए भी। जे मेरे तीन है जो मुझको बताते हैं सत्या क्या है, शिवम क्या है, सुंदर क्या है। मैंने देखा क्या है? कुछ भी नहीं देखा। कौन किसको ब्लेम करता है? हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। दूसरा कौन है? मेरी सोच, मेरा भाव, जे संसार, जे समाज, मेरी माँ बाप, जा मेरे सास ससुर, जा मेरा घर वाला, जा मेरी घर वाली। कौन है दूसरा? किसको मानूंगी दूसरा? दूसरे पर ब्लेम लगेगा ही लगेगा, ये भी सच है। पर हम दूसरा मानते किसको हैं? बात आती है जहां पर मैं तो खुद में ही दूसरी हूं, तो मैं किस दूसरे की बात करती हूं? संसार में जो कुछ भी होता है, परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हर चीज में इतना ज्ञान है। अगर मैं कहूंगी कि दूसरा, इस दूसरे को बयान करने के लिए एक किताब रची जा सकती है। जे दूसरे को ब्लेम देना कितना अध्यात्मकता है। आप कहते हो दूसरे को ब्लेम देना पाप है, अपने आप को करो। मैं कहती हूं दूसरे को ब्लेम देना चाहिए। जिंदगी में दूसरा है ही क्यों? दूसरे का काम क्या है? हम बेगाना क्यों बनाते हैं किसी को? दूसरापन है बेगानापन। हम कब खड़ेंगे अपनेपन में? हम तो धर्म की बातें करते हैं, रोज गायत्री मंत्र करते हैं। कभी हम शिव जी की फोटो लगाते हैं, कभी हम लगाते हैं गणेश की फोटो, कभी हम लगाते हैं बाबा नानक की फोटो, कभी हम जीसस की फोटो लगा लेते हैं। धर्म की बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े बड़े आसमान तक हम महल बना देते हैं, अपने आप को साबित करते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं। आज तक आपके मन ने सुख का चैन नहीं देखा, आज तक सुख की सांस नहीं आई। समाज के लिए आपकी नाक बहुत जरूरी है, और आप कहते हैं दूसरे को दोषी। मेरे जीवन में तो दूसरा है नहीं। मेरी आंख देखती है परमात्मा को। एक रूपता क्या है, बहुरूपता क्या है, समरूपता क्या है, इसको मैं लेके चलती हूं आपको कल को। ये तीन चीजें हैं जिसके साथ हम जुड़े हैं, जिससे हम जीवन को में सीख सकते हैं। मेरा एक रूप है क्या, मेरा समरूप क्या है,
और मेरा बहुरूप क्या है। आप इस बहुरूप को नहीं कहते, आप संसार को बहरूप नहीं कह सकते कि जे बहुरूप में सजा हुआ है। आप भीतर से बहुरूप में सजे हुए हो। आपके भीतर दूसरापन है, आपके भीतर समरूपता है और आपके भीतर ही एक रूपता है। जीवन की कोई भी चीज पकड़ लो, जितनी मर्जी बुरी है, और मैं आपके आगे उसको अच्छी बनाकर पेश कर दूंगी, क्योंकि ये जीवन हमारा आध्यात्मिक जीवन है, जहां पर आध्यात्मिकता सीखनी नहीं, आध्यात्मिकता को हमने जीना है। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो।